पर देखिएगा इन पदों पर की जाएगी भर्ती। पोस्ट का नाम यहाँ पर देखिएगा 1469 कृषि समन्वयक का है। ये बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी। जल्द इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। 886 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट, अधिकारी लेवल का ये पोस्ट है। 358 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हो गया और 311 सहायक प्रोफेसर, ये प्रोफेसर संबंधित भर्ती है। और 883 गैर शैक्षणिक में यहाँ पर ग्रुप टी का पोस्ट, ग्रुप टी एलडीसी का पोस्ट, ये सब शामिल है। यूडीसी का पोस्ट 2166 किसान सलाहकार की भी भर्ती की जाएगी। 230 उद्यान सेवक ये जो पोस्ट है ग्रुप डी का पोस्ट है, 10th पास पर ये भर्ती होगी। बाकी अन्य चीज़ों का यहाँ से आप देख लिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको कृषि विभाग से संबंधित 9000 पदों पर भर्ती आ रही है। ये जो न्यूज है आज ही की डेट का दैनिक भास्कर का है। यहाँ पर देखिएगा नए कृषि मंत्री सरबजीत ने संभाला पदभार और कहा रोस्टर क्लियरेंस जारी। कृषि विभाग में 886 बीएओ समेत 9000 पदों पर होगी बहाली। किसानों को डीजल अनुदान शीघ्र। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में तो आपको क्लियर हो गया कि 9000 पदों पर भर्ती हो रही है। कौन कौन से इसमें पोस्ट शामिल है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अब चलिए यहाँ पर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन देख लीजिए। बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती आई थी, तो कैसे क्या इसका पैटर्न था, क्या कुछ था, सब कुछ यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सैलरी इसमें कितना क्या मिलता है, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन बीएसएससी का देखिएगा, कृषि निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और दोस्तों आप लोगों को हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक और सही जानकारी देते हैं और सबसे पहले आपको डिटेल्स जानकारी मिलता है, इसके बाद ही आपको और कहीं और जानकारी मिलता होगा। तो आज भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, ये नहीं कि आपको अधूरा जानकारी मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इतनी अच्छी जानकारी आपको मिलती है तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये जो है दोस्तों 2015 में पिछली बार भर्ती आई थी बिहार एसएससी के माध्यम से, तो जो पैटर्न है उसी अनुसार इस बार भी भर्ती होगी। यहाँ पर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग कृषि निदेशालय कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और आपका ये जॉब, यहाँ पर आपका ये डॉट होगा कि ये जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो दोस्तों ये परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर देखिए पिछली बार 4391 था, इस बार 1465 रहने वाला है। और बाकी अन्य भी पोस्ट है, टोटल 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देखिएगा रोस्टर क्लियरेंस इस तरह से बिहार एसएससी के पास भेजा गया था जिला वाइज, तो वही नोटिफिकेशन में भी शामिल किया गया। तो इस बार भी इसी तरह से रहेगा, बिहार के सभी 38 जिला में किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। साथ ही महिलाओं के लिए भी 35% इसमें अलग से आरक्षण दिया जाएगा। तो महिला वाला जो सीट है इसमें से ज़्यादातर खाली ही चला जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं रहने के कारण से। अगर आप के पास ये सब क्वालिफिकेशन आगे बताने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। वेतनमान देखिएगा तो यहाँ पर ग्रेड पे जो है 2800 है। तो ग्रेड पे 2800 में जो दोस्तों यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगा, बेसिक सैलरी, इसके बाद हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, सब कुछ जुट करके 38 से 39 हज़ार आपको सैलरी मिलने वाला है। तो ये हो गया। शैक्षणिक योग्यता यहाँ से देखिए आप, तो शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर से संबंधित ही डिग्री मांगा गया है। और डिग्री में देखिएगा तो स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट है, बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं, नॉर्मल है, आर्ट सब्जेक्ट या फिर साइंस से, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिया हो उसी से संबंधित होना चाहिए। कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा, मात्स्यिकी यानी फिशरीज से संबंधित डिग्री है, कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर में बीटेक किए हुए हैं, उद्यान वानिकी गव्य तकनीकी में स्नातक किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी का तो यहाँ से आप देख लिए, बीएसएससी के माध्यम से कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती आएगी उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा। बीपीएससी के माध्यम से जो भर्ती आएगी दोस्तों प्रखंड कृषि पदाधिकारी की, उसमें भी आपको मांगा जाएगा एग्रीकल्चर से संबंधित आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से ये डॉट क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया। ये जो भर्ती एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित ही मांगा जाता है। अगर एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रेजुएट की डिग्री रहेगा तभी तो अच्छा काम करेगा, पहले से जानकारी रहेगा, नहीं तो ट्रेनिंग में ही बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए इससे संबंधित इसमें स्नातक की डिग्री मांगा जाता है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार एसएससी के माध्यम से पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें कैसे क्या सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2014 से पिछली बार मांगा गया था, इस बार 2022 से मांगा जाएगा। तो न्यूनतम उम्र 21 साल है, इसके बारे में आप लोगों को बताया ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, बीसी बीसी में 40 साल है, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। ये उम्र का कंडीशन हो गया, न्यूनतम 21 साल चाहिए। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस अनुसार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा परीक्षा शुल्क तो लिया जाएगा। और चयन की प्रक्रिया देखिएगा तो यहाँ पर जो है स्नातक में मार्क्स के आधार पर, साथ ही अगर आपको एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। स्नातक में मार्क्स का 70% का वेटेज है और अनुभव के आधार पर इस तरह से पिछली बार था 30 अंक का वेटेज दिया गया था। तो इस बार हो सकता है कि दोस्तों एग्जाम भी लागू किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के पोस्ट में देखिएगा सीमित क्वालिफिकेशन रहता है। ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रेजुएट है, इसलिए इसमें कैंडिडेट कम रहने के कारण से ज़्यादातर इसमें चांस है कि परसेंटेज बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है कि एग्जाम भी लागू किया जाए, लेकिन जो उद्यान सेवक वाला जो पोस्ट है, 10वीं 12वीं वाला जो पोस्ट है, उसमें एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये जो संबंधित है
एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट बिहार एसएससी के माध्यम से जो भर्ती होगी ये परसेंटेज मार्क्स के आधार पर, बाकी 10th 12वीं वाली जो जॉब है ये एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसको आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी, ये पिछली बार भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोगों को ऑफिशियल दिखा दिए। तो यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है दोस्तों ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बीएओ का, ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती होगी, एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है, बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती होगी और इसमें परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। साथ ही ग्रुप डी का भी पोस्ट है, ग्रुप डी में उद्यान सेवक है, उद्यान माली, ये सब पोस्ट शामिल है। तो ग्रुप डी वाला जो पोस्ट रहेगा इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 10th अगर आप पास है और 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही क्लर्क का भी पोस्ट है, उद्यान लिपिक का भी पोस्ट है। तो क्लर्क वाले पोस्ट में क्वालिफिकेशन जो रहेगा 12वीं रहेगा। तो ये सब भर्ती दोस्तों आप लोगों को 1 डेढ़ महीने में देखने को मिल जाएगा। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यानी बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती बहुत ही जल्द 1 महीने में, इसी महीने दे दी जाएगी। बहुत अधिक आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलता है। तो हमेशा की तरह हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी और सही देते हैं, पूरे डिटेल्स में जानकारी देते हैं। देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और